यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी अब जितेंद्र नारायण त्यागी हो गए हैं। ये खबर हर जगह फैल चुकी है। सबको ये पता हो चुका है कि वो अब इस्लाम के नहीं रहे, अब वो सनातनी हो गए हैं। लेकिन इस वीडियो में आपको क्या नया मिलेगा? इस वीडियो में हम नजर डालेंगे कि आखिर वसीम रिजवी के जितेंद्र बनने के पीछे की जो मेन वजह है वो क्या रही, और जानेंगे उनसे जुड़े कई ऐसे मुद्दे जिसकी वजह से वो हमेशा सुर्खियों में बने रहे, और जानेंगे कि वो क्यों मजबूर हो गए सनातनी बनने के लिए। इस वीडियो में हम सब कुछ डिटेल से जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। 6 दिसंबर को इस्लाम धर्म से निकलकर सनातन धर्म अपनाया रिजवी ने, और अपना नाम वसीम रिजवी से उन्होंने जितेंद्र नारायण त्यागी कर लिया। हिंदू बन जाने के बाद उन्होंने काफ़ी बयान दिए। उन्होंने कहा कि जब मुझे इस्लाम से निकाला गया तो अब मेरी मर्जी है कि मैं कौन सा धर्म अपनाऊं। उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे पहला धर्म सनातन धर्म है। जितनी उसमें अच्छाइयाँ पाई जाती हैं उतनी किसी धर्म में नहीं है। कौन है वसीम रिजवी जो धर्म बदलकर सुर्खियां बटोर रहे हैं? साल 2017 से वसीम रिजवी काफी चर्चाओं में रहे हैं। यहाँ तक कि देश की 9 मस्जिदों को उन्होंने हिंदुओं को सौंप देने तक की बात उठा डाली थी एक वक्त में। रिजवी एक नहीं कई बातों के लिए सुर्खियों में रहे हैं। कुतुब मीनार परिसर में जो मस्जिद है उसको हिंदुस्तान की धरती पर एक कलंक तक वो बता चुके हैं, और आतंकवाद से मदरसों की तालीम को जोड़ा था एक वक्त में उन्होंने। और सबसे ज्यादा बवाल तो उनकी उस मांग पर हुई थी जिसमें कुरान की 26 आयतों को हटाने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका को दायर कर दिया था, और इसके बाद से काफी बवाल मचा था। शिया और सुन्नी समुदाय के उलेमाओं ने उन पर एक के बाद एक फतवा देकर उन्हें इस्लाम से निकाल दिया। मुस्लिम लोगों ने तो वसीम रिजवी के अगेंस्ट आवाज उठाई ही, यहाँ तक कि उनकी जो फैमिली के जो लोग हैं उन्होंने भी वो भी लोग अगेंस्ट खड़े हो गए रिजवी के। माँ और भाई ने तो रिजवी से अपने रिश्ते ही तोड़ डाले। आखिर में गाजियाबाद के देवी मंदिर में वसीम रिजवी को यति नरसिंहानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म में लाया, हिंदू धर्म से उनको जोड़ा। वसीम रिजवी से जितेंद्र नारायण त्यागी बनकर भगवा बाना पहने, माथा पर त्रिपुंड लगाए रिजवी ने कई बातें कही। उन्होंने कहा कि मुझे इस्लाम से निकाला गया और अब मेरी मर्जी है कौन सा धर्म अपनाऊं। सनातन धर्म दुनिया का पहला धर्म है, और यही सब बातें उन्होंने दोहराई। उन्होंने इस दौरान कहा कि हमारा सिर काटने के लिए हर जुमे की नमाज के बाद फतवे दिए जाते हैं, तो ऐसी हालत में हमको कोई मुसलमान कहे, ऐसे में खुद शर्म आती है। शिया मुस्लिम फैमिली में रिजवी पैदा हुए, और उनके जो पिता रहे वो रेलवे कर्मचारी हुआ करते थे। पर रिजवी जब छोटे थे तभी उनके पिता का निधन हुआ, और माँ जो है वो पूरे परिवार को पालने लगी। इसके बाद रिजवी जब 12वीं पास कर गए तो सऊदी अरब में वो चले गए, वहाँ पर एक होटल में काम किया। इसके बाद वो जापान गए, इसके बाद वो अमेरिका गए। एक वक्त बाद लखनऊ आकर खुद का उन्होंने काम शुरू किया। फिर उन्होंने नगर निगम का चुनाव भी लड़ने की ठानी। इस तरह से आखिरकार वो सियासत में आ ही गए। आखिरकार उन्होंने अपने कदम सियासत में रखे दिए। इसके बाद शिया मौलाना कल्बे जव्वाद के करीबी हो गए वो, और शिया वक्फ बोर्ड के मेंबर बन गए। रिजवी की 2 शादियां हैं और दोनों ही लखनऊ में हुई। पहली से 3 बच्चे हैं और दूसरी बीवी से जो है 2 बेटियां और 1 बेटा है। साल 2003 में शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड का चेयरमैन सपा नेता मुख्तार अनीस को बनाया गया, पर अनीस के चेयरमैन रहते हुए मौलाना कल्बे जव्वाद एक वक्फ संपत्ति को बेचे जाने के खिलाफ हो गए। ये संपत्ति लखनऊ के हजरतगंज में है, जिसके बाद अनीस से बोर्ड के चेयरमैन पद ले लिया। अनीस से उनका जो अध्यक्ष पद था उसको वापस ले लिया गया, और फिर साल 2004 में वसीम रिजवी को मौलाना कल्बे जव्वाद की सिफारिश पर शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का पद दिया गया। जब साल 2007 आया तो सरकार मायावती की बनी, और वसीम रिजवी ने सपा छोड़ दिया और बसपा के हो गए। शिया वक्फ बोर्ड का उनका जो 5 साल का कार्यकाल था वो
2009 में खत्म हुआ, जिसके बाद नई शिया बोर्ड का गठन हुआ। जवाद के सपोर्ट से चेयरमैन पद उनके बहनोई जमालुद्दीन अकबर को दिया गया और यहीं से वसीम रिजवी और मौलाना जवाद के बीच जो है वो तल्खी आनी शुरू हो गई। फिर गड़े मुर्दे उखाड़े जाने लगे, आरोप प्रत्यारोप लगने लगे। शिया वक्फ बोर्ड पर साल 2010 में भ्रष्टाचार का आरोप लगे तो तब के चेयरमैन अकबर ने वो जो अध्यक्ष का पद था उसको छोड़ दिया। फिर से रिजवी ने शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पद को अपने हाथों में लिया। 3 साल के बाद 2012 में सरकार बदली और इसी के 2 महीने बाद यानी कि 28 मई को वक्फ बोर्ड को जो है खारिज कर दिया गया, भंग कर दिया गया। कहते हैं कि वसीम रिजवी आजम खान के करीबी माने गए और इस वजह से जो फिर से वक्फ बोर्ड का जो पद था वो रिजवी को ही साल 2014 में दे दिया गया। ऐसे में सपा के अगेंस्ट मौलाना कल्बे जवाद आ गए और बिल्कुल एकदम हल्ला बोल दिया उन्होंने। यहाँ तक कि विरोध प्रदर्शन के लिए अपने समर्थकों के साथ वो सड़क तक उतर गए। पर आजम खान का प्रभाव तो तब के वक्त में बहुत था और यही प्रभाव वसीम रिजवी के पक्ष में गया। वसीम रिजवी ही बोर्ड के अध्यक्ष रहे। सरकार बदली साल 2017 में। इसी के साथ रिजवी ने भी अपना सियासी पहलू बदला। बोर्ड के चेयरमैन का कार्यकाल 18 मई 2020 को खत्म हुआ, पर फिर से अध्यक्ष नहीं बन पाए, वापसी नहीं हो पाई रिजवी की। रिजवी हालांकि जो बोर्ड है उसके सदस्य हैं। रिजवी पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे हैं कि वक्फ संपत्तियों में उन्होंने भ्रष्टाचार किया और उन पर कई FIR भी दर्ज करवाए गए। वसीम रिजवी समेत कुल 11 ऐसे लोग थे जिन पर प्रदेश के 5 डिस्ट्रिक्ट में जो है भ्रष्टाचार के केस दर्ज कराए गए और प्रदेश के शिया वक्फ संपत्तियों को CBI ने इलीगल तरीके से बेचने, खरीद फरोख्त और फिर हस्तांतरित करने तक का आरोप जड़ दिया। फिलहाल उनके इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू बनना इस वक्त काफ़ी सुर्खियों में तो है, लेकिन इस बात पर भी बिल्कुल जो है नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि जो रिजवी से जुड़ी जो हिस्ट्री है, जो मामले हैं, वो भी एक वक्त पर काफ़ी सुर्खियों में रही थी और अगर उसको कुरेदा जाए तो धर्म बदलने की जो बात है वो बहुत छोटी लगने लगेगी। खैर, रिजवी आगे क्या उनकी प्लानिंग है, किस तरह से वो समाज में अपनी पकड़ बना पाएंगे फिर से एक हिंदू के तौर पर, एक सनातनी के तौर पर, ये देखना होगा। उनकी फैमिली उनको किस तरह से ट्रीट करती है, उनके आसपास के लोग कैसे ट्रीट करते हैं और क्या जो वो कह रहे थे उन पर कभी गौर किया जाएगा। क्या वो कुरान में बदलाव की जो मांग कर रहे थे उस पर कुछ बात बन पाएगी। ये सब कुछ अभी बहुत भविष्य में अभी छिपा हुआ है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। खैर, आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो हमें ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को आप शेयर करिए और हमारे साथ बने रहिए।